मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे जितने भी रिलेटेड आपको जीके जीएस बनेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। यह जो क्वेश्चन हमारा कितना तारीख को, यानी कि जो 26/2/2015 को जो आयोजित किया गया था उसी का हम आज सेट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका एक सॉल्यूशन, ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपको 2 पालियों में हुई थी। एक 16 को हुआ था और एक कितना, तो एक 23 तारीख को हुआ था। हमने उसका भी वीडियो बना दिया है। यदि उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखें, क्योंकि प्रीवियस ये क्वेश्चन ही आपको यह बताता है कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह क्या रहने वाला है। इसी तरीके से आप अपना तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन रह गया। जो पहले भी क्या होता था कि पहले भी इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते थे, और अभी भी जो एग्ज़ाम होंगे हमारे उसमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स भी पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। तो वह कौन सी टीम थी? वो आपको कर्नाटक हो जाएगी। कौन सा? तो कर्नाटक हो जाएगा। चलिए रणजी ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं कि जो रणजी ट्रॉफी की जो पहला मैच हुआ था वह कब हुआ था। तो यह आपको हुआ था कब? तो यह 1934-35 में। कितना? तो 1934 से 35 के बीच हुआ था। जो क्या चीज, रणजी ट्रॉफी का पहला मैच हुआ था। लेकिन आप करंट अफेयर्स के तौर पर इसे याद रखिएगा, जो 2022 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ है उसे किसने जीता है? उसे गुजरात और हैदराबाद ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? यानी कि चीनी का कटोरा जो किसे कहा जाता था, वह किसे कहा जाता है? वह आपको क्यूबा का कहा जाता है। क्या? वह क्यूबा को कहा जाता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए गए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसे यदि आप सेट को पूरा देख लेते हैं तो आप जो इसमें टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस का है, तो उसमें से आप 100% मान लीजिए कि आप 73 प्लस आप जरूर सही कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो वह किस तापमान पर होता है? तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वह किस वर्ष किया गया था? वो आपको किया गया था 1945 में। कितना? तो 1945 में। इसे आप स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा। तो कब? तो यह 24 अक्टूबर 1945 को। कितना? तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? वह आपको वाशिंगटन डीसी में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की जो आज़ादी हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ICA अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में गठन में शामिल हुआ था? वह कौन था? तो वह आपको था A.O. ह्यूम। कौन? तो वह हो जाएगा आपको A.O. ह्यूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो पहली बैठक हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यह पहली बैठक कहाँ हुई थी? यह आपको मुंबई में हुई थी। कहाँ? तो मुंबई में। और इस पहली बैठक में टोटल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? वो आपको 72। टोटल कितना? तो टोटल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की जो नई राजधानी है वह कहाँ है? वो आपको हो जाएगा नेपिदाव। क्या? तो नेपिदाव है जो म्यांमार की न्यू राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? जो तमस उपन्यास है उसके लेखक कौन है? दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूत करता है। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि जब हम इस तरह का सेट बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो तमस जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है। कौन? तो वह भीष्म साहनी हो गए तमस उपन्यास के लेखक। आप ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिलते हैं। तो जो तमस जो उपन्यास है वो इनके लिए 1975 में इन्हें क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी दिया गया था। कितना? तो इनको 1975 में दिया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित है? आंग सान सू की का जो संबंध है वो किस देश से है? तो अब क्या सा हो जाएगा? वह आपको म्यांमार से हो जाएगा। तो म्यांमार से। तो आंग सान सू की के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वह कब दिया गया था? 1991 में। कितना? तो 1991 में इन्हें दिया गया था। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह कहाँ दिया जाता है?
तो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत की जो आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? तो वह क्लेमेंट इटली हो जाएंगे। कौन? तो वह क्लेमेंट इटली हो जाएगा। तो इनका जो प्रधानमंत्री रहे थे यह कब से कब तक रहे थे? तो यह भी याद रखिएगा। इनका जो सेशन था 1945 से लेके 1951 तक, यह कहाँ के? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे? उस समय के अनुसार आपको पूछा जा रहा है कि जब 2015 में थे तो उस समय जो वर्तमान गवर्नर कौन थे, तो वो आपको रघुराम राजन हो जाएंगे। कौन? तो रघुराम। यदि वर्तमान में पूछ देगा कि भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो वह कौन हो जाएंगे? वह आपको शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कौन? शक्तिकांत दास। और ये कितवें नंबर के हैं? तो ये आपको है 25वें नंबर के। कितना? तो 25वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सब उस समय का करंट अफेयर्स था, तो आप इसे देखते रहिए। इस तरह के उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो यदि उस समय के अनुसार इसे कहा जाए तो उस समय के कौन थे? तो उस समय ललिता कुमार मंगलम थे, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसमें स्टार लगा हुआ है। तो ललिता कुमार मंगलम थे। लेकिन यदि वर्तमान में पूछ देगा, यानी कि 2022 में अभी महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह कौन हो जाएगा? रेखा शर्मा। कौन था? वह रेखा शर्मा हो जाएगा। कौन? आप इसे भी याद रखिएगा, रेखा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? कौन सी समझौता है? जो पंचशील समझौता थी भारत और चीन के बीच, वह कब हुआ था? दोस्तों, यदि आपने हमारा साइंस का जो वीडियो बनाया है हमने दृष्टि बुक से, उसका यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने अपलोड कर दिया है, उसे ज़रूर जाके देख लें। क्योंकि जो दृष्टि का जो बुक होता है वो टोटल आपको एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उससे अधिक क्वेश्चन लड़ने की संभावनाएं होती है, तो आप उसे ज़रूर जाके देख लें। हमने उसे फिजिक्स का जितना भी उसमें टॉपिक वाइज होगा हमने उसे टोटल करा रखा है। टोटल आपको फिजिक्स में 500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री में टोटल आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपके जो आगामी एग्जाम, जितने भी एग्जाम आने वाली है, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और उससे क्वेश्चन आपको लड़ने की संभावना 100% ही रहती है। चाहे ना उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, तो उसे आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1954 में। कब? तो यह 1954 में हुआ था। भारत और किसके बीच? तो चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे वह कौन थे? वो आपको स्वामीनाथन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन। यदि विश्व स्तर पर पूछ देगा तो वह कौन हो जाएंगे? वह आपको नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएगा। कौन? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉन्ग के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। किसे? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। तो वह कब दिया गया था? वह दिया गया था 1989 में। कब? तो 1989 में उन्हें क्या दिया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के कब पारित किया था? जो पूर्ण स्वराज का संकल्प था वो कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? नॉर्मन बोरलॉन्ग के बारे में आप एक और बात और जान लीजिए, वह कौन से देश से बिलोंग करते थे? वो आपको USA से बिलोंग करते थे। किससे? तो वो आपको USA से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से वो बिलोंग करते थे। आप इसे भी याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो वह आपको कब पारित किया गया था? वो आपको 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को यह पारित किया गया था। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वह कौन से अध्यक्षता किए थे? वो आपको जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता यानी पूना संधि कब हुई थी? तो वह कब हुई थी? वो आपको 1932 में हुई थी। कब? तो 1932 में हुई थी। इसे आप स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा। वह कब हुई थी? तो 24 सितंबर को। कितना? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि गिर का वन शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? जो गिर वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वह किन से राज्य में है? वो आपको गुजरात में हो जाएगा। क्या? तो गुजरात में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? कौन? तो राजा रवि वर्मा थे, वो किस रियासत से जुड़े थे? तो वो किस रियासत से जुड़े थे? तो वो आपको त्रिवनाकोर से। क्या? त्रिवनाकोर से रियासत से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो किसका उद्गम जो है अमरकंटक से है? आपको हो जाएगा सोन नदी। कौन सा? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ? तो कर्नाटक। कहाँ से हो जाएगा? तो
हमारा कंटेक्स हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो मैथ का जितना भी इसका सॉल्यूशन होगा हम आपको पीडीएफ के थ्रू आपके टेलीग्राम चैनल पर उसे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन कहाँ से हो जाएगा कि चलिए दोस्तों देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से है क्या कि इबोला वायरस क्या है, जो इबोला वायरस है वह क्या है। इबोला क्या है, तो वह क्या है, यह एक वायरस है। क्या, यह एक वायरस है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम जितने भी एग्जाम यानी कि आपको मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उसके सॉल्यूशन होंगे, हम आपको पीडीएफ बना के उसके हम टेलीग्राम पर उसको डाल देंगे। आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला मेरा क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन सा है। जो हरे रंग का जो पदार्थ होता है वह कौन सा हो जाएगा, आपको क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या, तो क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो वो कौन सी राज्य में हो जाएगा, वो आपको केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा की किस नदी पर अवस्थित है, गोवा है वह किस नदी पर अवस्थित है, तो वह कौन सी नदी हो जाएगी, आपको मांडवी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि मांडवी नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है कि शुष्का छिकोप को मनुष्य का प्रकोप किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो कौन सी विटामिन हो जाएगी, वो आपको जो होने वाली है कौन सी विटामिन, वो आपको विटामिन नंबर ए यानी कि विटामिन ए की कमी से यह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। जो प्रोटीन ऊर्जा है, यदि आपको प्रोटीन की मात्रा कम मिलती है तो वह कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो उसका परिणाम से कौन सी बीमारी हो जाएगा, तो आपकी मरासमस हो जाएगा। क्या, तो वह मरासमस हो जाएगा, यानी मरासमस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बाल क्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा, जी का जो मान होगा सर्वाधिक कहाँ होने वाला है, तो वह कहाँ होगा, आपको अंटार्कटिक के कैंप में, यानी कि कहाँ हो जाएगा, जी का जो मान होता है वह कहाँ अधिकतम होता है, वो आपको केंद्र पर अधिकतम होता है। क्या, तो केंद्र पर मैक्सिमम होता है, और जो ध्रुव पर क्या होता है, यानी केंद्र कह लीजिए या उसे ध्रुव पर अधिकतम होता है। लेकिन यदि भूमध्य रेखा पर कर देगा तो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर वह न्यूनतम होगा। क्या, न्यूनतम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, शरीर का बताना है वह कौन सा अंग है जिसके खराबी से आपको मधुमेह रोग होगा, तो वह कौन सी हो जाएगी, वो आपको हो जाएगी पैनक्रियाज या अग्नाशय। पैनक्रियाज या अग्नाशय के कारण आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है वो क्या है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, वो होता है Na, क्या होता है, NaCl होता है, NaCl होता है, यानी क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्या, जो घेंघा रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है, यानी कि यह जो घेंघा रोग है वो कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, तो वह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए है वह मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, वो आपको हो जाएगा कहाँ, तो यकृत में, यानी कि इसको क्या कहते हैं, यह लीवर में कहते हैं। तो विटामिन ए क्या है, यह आपको घुलनशील विटामिन है। क्या, यह जो विटामिन ए है यह क्या है, घुलनशील है। और एक घुलनशील विटामिन कौन सा है, एक बी भी क्या है, यह भी एक घुलनशील विटामिन है। आप इसे और इसे जरूर याद रखिएगा कि जो ए और बी क्या है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, तो वह किस रोग का वाहक हो जाएगा, वह आपको हो जाएगा फाइलेरिया का हो जाएगा। क्या, फाइलेरिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, जो समदाब रेखाएं होती है वह किसको प्रदर्शित करती है, तो किसे प्रदर्शित करती है, वह समान वायुदाब, क्या समान वायुमंडलीय दाब को परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, आपको लूनी नदी हो जाएगी जो कच्छ के में समाहित हो जाती है। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है, तो वह कहाँ है, तो यह अन्ना सागर में है। कहाँ, तो अन्ना सागर में ही लूनी नदी का उद्गम स्थल है।
जो अरावली पर्वत के ही निकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जो थायराइड ग्रंथि है वह कहाँ रहती है? तो वह कहाँ रहती है? आपको गला के पास रहती है। कहाँ? तो वह गला में ही रहती है। तो जो थायराइड जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होता है? वो आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नस्ल की नहीं है? जो गौ की इसमें प्रजाति दी गई है उसमें कौन सा है जो देसी नस्ल की नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ये होल्स्टीन फ्रीजियन गाय। क्या होल्स्टीन फ्रीजियन गाय जो कैसी है? यह यूएसए की है। किसकी? तो ये यूएसए की गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का रंग निर्भर करता है, जो तारों का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वह किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो वह किस देश से थे? आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो वह किस देश के? तो वह अमेरिका से थे। क्या? तो यह अमेरिका से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इनके बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1970 में दिया गया था। कब? तो इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के पद्म विभूषण इनको 2006 में क्या गया था? 2006 में क्या? तो 2006 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा यह सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है? जो आयोडीन के जो टेस्ट की उपस्थिति किसकी जाए? तो वह किसकी हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट। क्या? तो कार्बोहाइड्रेट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? वो आपको हो जाएगा क्या? तो अनुच्छेद नंबर 17। क्या? तो 17। तो छुआछूत का जो उन्मूलन है वो भारत के कौन सी भाग में? तो ये आपको मौलिक अधिकार में आता है। कहाँ? ये आपको मौलिक अधिकार में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक का नाम क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा। क्या? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा? यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक लौर या नंदगढ़, ये ऑप्शन सही नहीं दिया गया। तो चलिए हम सही वाला देखते हैं। राष्ट्रीय झंडा के चक्र में आरोह में कितना? तो 24 संख्या होती है। कितना? तो 24 संख्या होती है। और जो राष्ट्र ध्वज की जो होती है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो चौड़ाई इसकी 2 होती है, यदि लंबाई पूछेगा तो वह 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि कितनी है? तो आपको 52 सेकेंड है। कितना? तो 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसकी जो गणना है वो किस तिथि से की जाती है? यह आपको जो 5 वर्ष दी गई है वह कब से आपको 5 वर्ष होनी चाहिए? तो वह कब से होनी चाहिए? वो आपको होना चाहिए पंचायत की पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना कि जो राज्यसभा के जो कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? तो यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद कानून बना सकता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर उसे राज्य सूची के संदर्भित में राष्ट्रीय विषय महत्व का हो। तो इस तरह से क्या कर सकता है? राज्य सूची के भी विषय पर क्या संसद कानून बना सकता है। वह शर्त क्या होना चाहिए? वह 2/3। क्या? तो 2/3 बहुमत से वह पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? जो भारत में स्वतंत्रता हुई थी उसकी प्रथम बार आम चुनाव कब से हुआ? तो यह हुआ था आपको 1952 में। कब? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जनमत की राशि खो देगा अगर उसकी कुल वैध मतों का यदि नहीं प्राप्त हुआ तो वो अपना क्या करेगा? वो जो क्या जमानत राशि होती है उसे क्या करेगा? खो देगा। तो वह कितना वैध मतों को उसे प्राप्त करना चाहिए? तो वो उसको प्राप्त करना चाहिए कितना? 1/6, यानी कि कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1/6 उसे यदि प्राप्त कर लेता है वैध मतों का तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? तो जब्त नहीं होगी। यदि इससे कम रहेगा तो उसका जमानत राशि क्या जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो वह कहाँ हुआ था? आपको बॉम्बे में हुआ था। कहाँ? तो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है
इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए। तो वह कितने सांसद यदि उसके पास रहेगा तो वह विपक्षी दल होने की दावा कर सकता है। तो कितने, तो आपको टोटल कितना 55, यानी 55 कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, टोटल सीटों का कितना, तो 10%, कितना टोटल 10% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी किया जाएगा, माना जाएगा। यानी कि यदि मुखिया जब अपना त्यागपत्र देता है तो वह कितने दिन के बाद वह प्रभावित मानी जाएगी। तो वह कितने दिन हो जाएगी, आपको 7 दिन के बाद, कितना, तो 7 दिन के बाद। यह कौन से मतलब कि अधिनियम के तहत किया गया है ऐसा, तो वह कौन सा अधिनियम हो जाएगा, वो आपको 2006 का अधिनियम, कितना, तो 2006 का अधिनियम, यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था, यानी कि जो उसका मुख्य फोकस क्या था, तो क्या था, लोग की भागीदारी, क्या, यह लोग की भागीदारी था। तो राष्ट्रीय क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्घाटन यह कर लीजिए या स्थापना कर लीजिए कब हुआ था, तो यह आपको हुआ था 1952 में। कब, तो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में वहित किया जाता है। जो नरेगा योजना है वह केंद्र और राज्यों के बीच में जो खर्चा होता है वह कितने रेशियो में, कितने अनुपात में होता है, तो कितने में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 90:10 में। यानी कि केंद्र सरकार कितना देगी, तो 90% देगी, और राज्य सरकार कितना देगी, तो वह 10% देगी। तो नरेगा योजना के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो यह नरेगा योजना कब आई थी, तो यह आपको आई थी 2 फरवरी कितना, 2006 को। कब, तो 2 फरवरी 2006 को। लेकिन इसे नरेगा से मनरेगा कब कर दिया गया था, तो इसे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया 2009 में। कितना, तो 2009 में। तो वो भी कितना, 2 अक्टूबर, कितना, 2 अक्टूबर 2009 को इसे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें जो 1 वर्षों में आपको कितने दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो वह कितने दिन दी जाती है, वो आपको 100 दिन, यानी कि 1 वर्ष में आपको यह 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो वह कौन सी योजना थी जिसमें 2 युद्ध हुआ था, तो वह कौन सी थी, वह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना थी, तो वह आपको हो जाएगा 1961 से। कब, तो 1961 से कितना हो जाएगा, 1966 हो जाएगा। तो इसी में क्या होता है, इसी में 2 युद्ध हुआ था। एक हुआ था कौन, एक तो चाइना वाला युद्ध, भारत चाइना का युद्ध हुआ था कब, तो 1962 में हुआ था। और एक कौन सा युद्ध हुआ था, भारत पाक के जो युद्ध हुए थे वह कब से कब हुए थे, वो आपको 65 से 66 के बीच में होता है। कब, तो 1965 से 66 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। जो बिहार में जो किसान सभा की जो स्थापना किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह किसके द्वारा किया गया था, वो आपको सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसे, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो वह कब किया गया था, आप इसे भी याद रखिए। तो वह कब किया गया था, वो आपको किया गया था 1929 में। कब, तो 1929 में यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1960 में प्रकाशित नील दर्पण नील खेती के लिए करने वाले दुर्दशा चित्रित किया था। नील दर्पण के रचनाकार कौन है, जो नील दर्पण की जो रचनाकार है वो कौन है, तो वह दीनबंधु है। कौन, तो वो आपको कौन हो जाएगा, वो आपको दीनबंधु हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये जो नील विद्रोह था इसका जो वर्णन किया गया था वो किस जिले के बारे में वर्णन किया गया था, या जिले का नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। वो कौन जिला था, तो आपको नादिया था। क्या, तो नादिया जिला था, नादिया जिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, तो वह किसका संबंध हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। क्या, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने ही पंचायती राज को कितने स्तर पे बांटा था, तो 3 स्तर में। कितना, तो 3 स्तर में बांटा था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन थे। 2014 में जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मिला कौन थे, आपको मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। यदि 2021 में पूछ देगा कि 2021 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया, वो दिया गया आपको मारिया रेसा और दमित्री मुरादेव को दिया गया। इसे भी याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है,
तो वो आपको दिया जाता है किस में, तो आपको दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण में। क्या, क्रीड़ा यानी कि खेल के प्रशिक्षण में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। ये 1985 में हुई थी। कब, तो यह 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो 29 अगस्त है वो किससे संबंधित है, तो किससे हो जाएगा, आपको ध्यानचंद्र से। तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर ही यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे, तो वह किस देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे, आपको फिलीपींस के। किस है, तो फिलीपींस के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था। जिससे पहले वाला जो शीतकालीन ओलंपिक था वो कहाँ किया गया था, वो आपको किया गया था रूस में। कहाँ, तो वह रूस में किया गया था। और जो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक हुआ है वो कहाँ हुआ था, वो आपको चीन में हुआ है। कहाँ, तो वह आपको चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप और याद रखिएगा कि जो पदक तालिका में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा था वो किस देश का रहा था, वो आपको नॉर्वे के रहा था। किसे, तो नॉर्वे के रहा था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो कौन सी महाद्वीप में हो जाएगा, वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में। कितना, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा जो रेगिस्तान की जो क्षेत्रफल है वो भारत से कितना है, दोगुना से भी अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान कितना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। जो डुरंड कप है उसका संबंध किस खेल से है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपना सुझाव जरूर दें। जो डुरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है, वो आपको फुटबॉल से हो जाएगा। कैसे, तो आपको फुटबॉल से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर जेल किस किला, क्या अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई भारत एक खोज का लेखक कौन है, तो उसके जो लेखक है कौन हो जाएंगे, आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कब, जवाहरलाल नेहरू। आप यह भी याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत एक खोज पुस्तक किस जेल में लिखा गया, तो यह अहमदनगर किला जेल कारावास में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू है वह किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, वो आपको असम में हो जाएगा। तो जो बिहू लोक नृत्य है वह साल भर में कितने बार मनाई जाती है, तो आपको 3 बार मनाया जाता है। कितने बार, तो यह आपको 3 बार मनाया जाता है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि जो पहला जो त्यौहार होता है, जो 3 प्रकार का त्यौहार होता है उसमें एक फसल की बुआई के समय मनाया जाता है और एक फसल की कटाई के समय मनाया जाता है, एक वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो जो फसल की बुआई की शुरुआत में मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोहाग बिहू कहा जाता है। क्या, तो बोहाग बिहू कहा जाता है। इसे कोई क्या नव वर्ष की शुभारंभ भी हम कहते हैं। अब भोगली बिहू है जो फसल की कटाई में मनाया जाता है। क्या, भोगली बिहू है जो फसल की कटाई में मनाया जाता है। और जो कंगाली बिहू है वह शरद ऋतु का एक पर्व है। तो बिहू कितने प्रकार के मनाए जाते हैं, तो आपको 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। कहाँ, तो वो असम में मनाए जाते हैं। इसे भी याद रखिएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो जो पेरू की राजधानी है वह कौन सा हो जाएगा, वो आपको लीमा हो जाएगा। क्या, तो लीमा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, वह यूक्रेन में हो जाएगा। कहाँ, तो यूक्रेन में हो जाएगा। तो चेरनोबिल की जो भीषण घटना घटी थी वह कब घटी थी, यह आपको 1986 में। कब, तो 1986 में घटी थी। आप इसे भी याद रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, जापान की मुद्रा आपको येन हो जाएगा। क्या, तो येन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चक्रवात में ने भारत को पूर्वी तट को प्रभावित नहीं हुआ था, तो किससे नहीं हुआ था, तो यह आपको हो जाएगा किसे, तो नीलोफोर। क्या, नीलोफर के से नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, वो आपको खुशवंत सिन्हा। कौन, खुशवंत सिंह के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह का सेट का लाभ आप भी उठा सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आपको अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कौन, तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाए। अब्दुल कलाम आज़ाद